दूसरा पॉइंट है मॉरल सेशन का, यू आर द मोस्ट प्रीशियस एसेट्स फॉर पेरेंट्स। एसेट पता है क्या चीज होती है? क्या होता है एसेट? नहीं पता। एसेट वो चीज होती है, आप आसान अल्फाज में आपको बताऊं, जिससे आप कुछ प्रोडक्शन, कुछ दौलत कमा सके, कुछ नई चीजें बना सके, जिससे आप तरक्की कर सके, जिसके इस्तेमाल करके, वो आपके एसेट होता है। जमीन है वो आपके एसेट होता है, बिल्डिंग है वो आपके एसेट होता है, बिजनेस की अगर लैंग्वेज में क्या मशीनरी है वो आपके एसेट होता है। तो माँ बाप के पास आप सबसे कीमती एसेट्स हैं, सरमाया जिसे कहते हैं, असासा जिसे कहते हैं। सबसे कीमती असासा आप लोग हैं, उनकी जो औलाद है वो होती है माँ बाप के पास। क्योंकि देखिए 20-22 साल वो आप पे इन्वेस्ट करते हैं, प्ले ग्रुप से लेकर जब तक आपकी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन 20-22 साल लग जाते हैं पढ़ते पढ़ते, जिसमें से एजुकेशन आपकी 16 साल तो मस्ट होते हैं, 16 से 18 साल लग जाते हैं। उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके स्कूल की फीस, आपके ट्यूशन की फीस, आपके फिर कॉलेज की फीस, फिर एकेडमी की फीस, फिर टेस्ट सेशन की फीस, फिर यूनिवर्सिटी की फीस, फिर आने जाने के डेली पॉकेट मनी, फिर पेपर मनी, फिर फ्लैट चार्जेस, ये पूरा साल आप इन्वेस्ट करते रहते हैं। और आपसे हजारों उम्मीदें वाबस्ता होती है उनकी। क्या चले आज अगर हम अपना पेट काट कर जिसे कहते हैं फीसें भर रहे हैं बच्चों की, इनको हर चीज जब प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा पहना रहे हैं, अच्छा खिला रहे हैं, टाइम से तैयार करके भेज रहे हैं, सिर्फ किस उम्मीद में? यार 12-16-14 साल पढ़कर ये बच्चे कल जब कुछ बन जाएंगे तो हमारा सहारा बनेंगे। हम जो एक लोग मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, या मिडिल क्लास लोग होते हैं, हमारे पास औलाद ही होती है ऑप्शन। देखिए हम जैसे आप अपने पेरेंट्स को देखिए, हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई फैक्ट्रियां नहीं है, कोई जमीन जायदादें नहीं है, मोस्टली के पास, शायद सबके पास ही मंथली जो सैलरी या जो भी जॉब कर रहे हैं वहां से जो हमें मिलता है, वहां से हमारा निजाम जो वो चलता है। हम आप लोगों पे इसलिए लगा रहे होते हैं कि यार ये चीज अगर इसका हम इन्वेस्ट करते हैं, ये अगर हमारी औलाद पढ़ गई तो कल किसी अच्छी जगह पे जब वो जॉब करेगी, कल ये कामयाब होगी अपनी जिंदगी में, कल माशरे में इसका कोई मुकाम होगा, कल अपने कोई बिजनेस होगा इसका, ये कल मुल्क कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करेगा। जब पढ़ लिख कर आप किसी अच्छी जगह पे जॉब करेंगे, 1-1.5 लाख आपकी सैलरी होगी, तो आज जो आपके पेरेंट्स मिडिल क्लास में, कल वो क्या हो जाएंगे? तरक्की करके अमीर हो जाएंगे। आप ही है ना उनके पास ऑप्शन, या आपके अलावा कोई आप सोचे कि उनके पास और भी कोई जरिया जिससे वो अमीर हो सकते हैं? हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अब तला अगर बच्चे का नाम है, एक तला इरशादी है या तला कासिम है, ये तो कासिम साहब के पास सिर्फ तला ही है कि ये अगर पढ़ लिख लेगा, अगर वाले साहब लेबर सेक्शन में है तो ये पढ़ लिख कर अफसर बन सकता है, तो कल इसके वाले साहब अमीर होंगे। इसी तरह आप सारे ऐसे ही हैं। आप अपने वालिदैन का सबसे कीमती एहसास है, सबसे ज्यादा उम्मीद है आपके वालिदैन की आपसे वाबस्ता है। उनको बहुत ही कम होगा कि आपकी खुशियां जब नसीब होनी है या आपने उनको बहुत आसानी पैदा करनी है। फायदा असल में आपका ही होता है, क्योंकि जब तक आप कुछ बन चुके होते हैं, बनने वाले होते हैं, या जब आपसे कुछ रिटर्न लेने का होता है, माँ बाप की उम्र तकरीबन पूरी हो चुकी होती है, या कुछ 2-4-5 साल जब वो रहते होते हैं। लेकिन वो एक झलक पे आपकी कामयाबी की देख लेते हैं ना, तो उनके वो जो 20-22 साल की आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। क्या मेरा बेटा आज किसी मुकाम पर है। आप अपनी अहमियत देखें कि आपकी कितनी अहमियत है, आपसे कितनी उम्मीद है वाबस्ता आपकी वालदा की, आपके वाले साहब की, आपकी बहनों की। तो वो कब पूरी होंगी? जब आप पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएंगे। ये नहीं पूरी होगी कि जब आप बस मैट्रिक के उसके बाद आप गली में फिर रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, दोस्त बनाए हुए हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। इससे नहीं उम्मीद है वो बस्ता होती है, इससे नहीं उम्मीद है वो पूरी होती है। उम्मीदें पूरी होती है जब आप पढ़ लिख कर कुछ बन जाते हैं, जब आप फख्र से किसी को बता सके कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, मेरा बच्चा इस सॉफ्टवेयर हाउस में जब वो लगा हुआ 1.5 लाख रुपए सैलरी है उसकी, फिर वो बाप सीना चौड़ा करके बताता है। अगर आप गली में फिर रहे हो ना, तो वो किसी जब वो बच्चों की बात हो रही होती है, किसी दोस्तों में बैठे हुए या फैमिली में बैठे हुए, वो चुप करके पीछे हट जाता है। यार मुझसे ना पूछने के यार आपका बेटा क्या करता है,
मैं क्या बताऊंगा, मेरा बेटा गली में फिरता है। ऐसा ही है। आप अपनी अहमियत को जाने कि आपकी कितनी अहमियत है, आप वालिदैन के लिए कितनी अहमियत रखते हैं, और उस हिसाब से फिर आप मेहनत करें ताकि उनका कीमती जो असासा है, जो एसेट है, वो ज़ाया ना हो, वो कल उनको फ्रूटफुल कुछ प्रोडक्शन करके दे। उसके लिए फिर मेहनत, लगन, इसको भी सेव करें।